मथेन वंदने गुरुदेव। तेनानम तार्यानम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम गुरुदेव के आभारी हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते। आज ऐसे गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या बांगर सिंहनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। देखो तो आया हीनम पया हीनम करेमी वंदामी नमन स्वामी सकारे सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पज्वा स्वामी मथे वंदन। देखो महाराज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कंटिन्यू करो गुन्ना जी। जी, यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध रूप से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या का लाभ लेने वाले हैं महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज, उनकी सुशिष्या साध्वी श्री पल्लवी जी महाराज, तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री आस्था जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब एवं श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, आप सभी के आज उपवास हैं। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। आगम रसिका साध्वी श्री परीक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षता जी महाराज साहब, जिनका
आज उपवास है। तो इस प्रकार से हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हैं और बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव, आपके मुख से निकले हुए वचनों की झनकार से हमारी आत्मा भी आपके समान झंकृत हो, ऐसी आप अपने ज्ञान की कृपा दृष्टि करके हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासण, मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 12 अंगों के परिचय में दृष्टिवाद का परिचय जो आचार्य श्री देववाचक जी महाराज ने नंदी सूत्र में संग्रहित किया, उसका वर्णन चल रहा है। दृष्टिवाद आज उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जो उनके सामने परिचय था, उन्होंने अपने शब्दों में वे परिचय दिया है। तो परिक्रम में 7 श्रेणियों का वर्णन, जिसमें प्रथम सिद्ध श्रेणिका का वर्णन किया जा रहा है। सिद्ध श्रेणी का परिक्रम जिसके 14 भेद, इनका वास्तव में क्या अर्थ है ये तो अज्ञात है, लेकिन शब्दों की व्युत्पत्तियों को सामने रखते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने उन्होंने अपना चिंतन हमारे सामने उपस्थित किया है, जो हमें समझने के लिए, हमारा कुछ मार्गदर्शन करने के लिए बहुत उपयोगी। तो 14 में से कल 8 तक सुना दिया था। 9वां है त्रिगुण। इसमें फरमाया है बुद्ध बोधित सिद्ध, क्योंकि सिद्धों का वर्णन है सिद्ध श्रेणी का। तो जो सिद्ध अनंतर सिद्धों में जो नाम आते हैं, जैसे बुद्ध बोधित सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, ये 3 प्रकार के। फिर आगे मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध, मध्यम अवगाहना वाले के साथ उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध, जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध, ऐसे 3 भेद हो जाते हैं। सम्यक्तों से प्रतिपात्ति हो, अनंत संसार परिभ्रमण करके पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले, ऐसे पंचम गति प्राप्त सिद्ध, महाविदेव से हुए सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, कहते हैं ऐसा संभव है इस अधिकार में पूर्वोक्त प्रकार से वर्णन।
इसके भी अनगिनत भेद हैं, जहां तो केवल विषय स्वरूप का दिग्दर्शन ही कराया गया है। आगे 10वां भेद है केतुभूत। केतुभूत ये शब्द पहले भी आ चुका है, अब दूसरी बार पुनः आया है। तो इसके संबंध में आचार्य श्री फरमा रहे हैं, जय पद दूसरी बार आया है, पहले की अपेक्षा जय पद अपना अलग ही महत्व रखता है। यहां से विषय का दूसरा मोड प्रारंभ हो जाता है। जब जीव पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उसकी विचारधारा एकदम स्वच्छ एवं आनंद वर्धक हो जाती है। शुभ इतिहास के सुनहले पन्ने भी यही से प्रारंभ होते हैं, सम्यक्त्व प्रथम सम्यक्त्व प्राप्ति से। विकास की पहली भूमिका भी सम्यक्त्व ही है। विवेक की अखंड ज्योति भी सम्यक्त्व से जगती है। आत्मानुभूति की अजस्र पीयूष धारा, अमृत धारा भी सम्यक्त्व से ही प्रवाहित होती है। सम्यक्त्व से ही जीव वास्तविक अर्थ में आस्तिक बनता है। अपने धर्म की, अपने आगमों की दृष्टि से देखा जाए, आत्मा में सम्यक्त्व है तो सम्यक दृष्टि है, वो वास्तव में वो आस्तिक है, अन्यथा मिथ्या दृष्टि नास्तिक। एक बार जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है तो समयांतर में फिर भले ही बाद में मिथ्या दृष्टि बन जाए, किंतु वह किसी भी अशुभ कर्म की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधता, जबकि एकांत मिथ्या दृष्टि बांधता है। इसके संबंध में कहा जा सकता है कि आयु कर्म को छोड़ करके, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का आता है कि उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में आयु कर्म की 33 सागरोपम अप्रतिष्ठान की बांधी थी। तो सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात आयु कर्म को छोड़ करके हम कह सकते हैं अन्य कर्म जो है उनकी उत्कृष्ट स्थिति वो जीव नहीं बांधता। जो आत्मा कभी भी पहले सम्यक दृष्टि नहीं बना और न मार्गानुसारी, उसे ही एकांत मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। प्राय करके कितने लोग जब कोई बात किसी की नहीं मानता है तो एकदम एकांत मिथ्या दृष्टि की उसको उपाधि दे देते हैं। लेकिन देखा जाए एकांत मिथ्या दृष्टि वही है जिसको एक बार भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। संसार अवस्था में जब सिद्ध आत्माओं ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तभी से उनका विकास प्रारंभ हुआ। जितने भी सिद्ध हुए हैं उन्होंने सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त किया है और विकास उन्मुख हुए, विकास की ओर बढ़े। वहीं से जीवन का नया मोड़ प्रारंभ हुआ। वस्तुतः सम्यक्त्व लाभ होने पर ही गुणों का विकास और अवगुणों का ह्रास एवं जीवन का पावन इतिहास प्रारंभ होता है। तो कहा कि इस 10वें प्रकरण में ऐसा वर्णन संभव हो। 11वें का नाम है प्रतिग्रह। इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। सम्यक्त्व लाभ होने पर 12 व्रत गृहस्थ के तथा 5 महाव्रत साधु के, इनमें से किसी एक मार्ग को अपनाया। व्रत स्वीकार करने पर यथाशक्य नियमों की आराधना से, दुशक्य या अशक्य नियमों को की विराधना से संयम पाला। बंद और निर्जरा दोनों ही चालू रही। व्रत धारण करने पर उत्थान पतन और स्खलना होती रही। उसके परिणाम स्वरूप पुनः भव भ्रमण करके सिद्ध गति को प्राप्त किया। संभव है इस अधिकार में इस प्रकार का वर्णन हो। 12वां संसार प्रतिग्रह। इसका अर्थ होता है सन्मार्ग से भटकर उन्मार्ग में गमन करना। जिन आत्माओं ने सम्यक्त्व या चरित्र से प्रतिपाती होकर अशुभ गतियों में संख्यात काल, असंख्यात काल या अनंत काल पर्यंत भाव भ्रमण करके सिद्धत्व प्राप्त किया है,
कहते संभव है इस अधिकार में अतीत काल की अपेक्षा उनके भव भ्रमण का इतिहास निहित हो। नंदावर्त 13वां भेद है। इसका भाव है आनंदमय जीवन का आवर्त, जो सिद्ध अवस्था से पहले रतन त्रय की आराधना करके आराधक बने, नरक गति, त्र्यंच गति, नीच गोत्र और अशुभ नाम कर्म का बंध छेदन कर उत्तम मनुष्य भव और उच्च देव भव में अनुपम सुख का उपभोग कर पुण्य चारित्र ग्रहण कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। कहते संभव है इस अधिकार में पूर्वोक्त वर्णन किया गया हो ऐसा। 14वां सिद्धावर्त, सिद्ध रूप में आवर्तन करना, जिन्होंने कर्म क्षय सिद्ध होने से पूर्व अथवा नैश्चयिक सिद्ध होने से पूर्व मनुष्य के जितने आध्यात्मिक लब्धि संपन्न भव व्यतीत किए हैं उन्हें व्यवहारिक सिद्ध कहते हैं, और जो एक बार व्यवहारिक सिद्ध होकर नैश्चयिक सिद्ध हुए हैं, संभव है इस अधिकार में उन्हीं आत्माओं का वर्णन। इस प्रकार सिद्ध श्रेणिका के संबंध में आचार्य श्री ने अपने भाव प्रकट किए। अब दूसरा है मनुष्य श्रेणी का परिक्रम। से किंगतम मनुष्य श्रेणियां परिकम्य, मनुष्य श्रेणियां परिकम्य 14 पीहे पनत्ते तन जहां माउआ पयाई एगठिया पयाई अट्ठा पयाई पाड़ो घास पयाई केव भूयं राशिबद्धं एक गुणं दुगुणं त्रिगुणं केव भूयं परिगहो संसार परिगहो नंदावत्तम मनुष्यावत्तम सेतं मनुष्य श्रेणियां परिकम्य। से किंतम मनुष्य श्रेणियां परिकम्य से अर्थ इसके पश्चात मनुष्य श्रेणी का परिक्रम का क्या स्वरूप है। मनुष्य श्रेणियां परिक्रम 14 भी है पनत्ते तन जहां, मनुष्य श्रेणी का परिक्रम 14 प्रकार का कहा है, जैसे कि माउआ पयाई मातृका पद, एगठ्ठिय पयाई एकार्थिक पद, अट्ठा पयाई अर्थ पद, पाओ घास पयाई पृथक आकाश पद, केउ भूयं केतु भूत, राशिबद्धं राशिबद्ध, एक गुणं एक गुण दुगुणं द्विगुण त्रिगुणं त्रिगुण केउ भूयं केतु भूत, परिगहो प्रतिग्रह संसार परिगह संसार प्रतिग्रह नंदावत्तम नंदावर्त मनुष्यावत्तम मनुष्यावर्त सेतं मनुष्य श्रेणियां परिक्रम्य। इस प्रकार मनुष्य श्रेणी का परिक्रम का वर्णन हुआ। तो इसके संबंध में कहा है कि इस उत्तर में मनुष्य श्रेणी का परिक्रम का वर्णन किया है। संभव है इसमें जनगणना भव्य अभव्य कितने भव्य है, भव्यों का वर्णन अभव्यों का वर्णन, जैसे प्रज्ञापना सूत्र में महादंडक में 98 बोल का थोकड़ा आता है। जैसे सबसे थोड़े जीव है गर्भज मनुष्य, उनसे ज्यादा गर्भज मनुष्यनिया, उनसे आगे बादर तेजस काय के पर्यापत, मतलब सबसे थोड़े गर्भज मनुष्य है, गर्भज मनुष्यनिया संख्यात गुणा है, बादर तेजस काय के पर्यापत जीव जो है असंख्यात गुणा है, वादर तेजस काय के पर्यापत जीवों से 5 उन्नतर विमानों के देव उनसे असंख्यात गुणा है। तो जैसे वहां वर्णन किया है ऐसे जहां पर भव्य अभव्यों का भव्य जिस आत्मा के अंदर सिद्ध गति को जाने की योग्यता है, अभव्य जिनके अंदर सिद्ध गति को जाने की योग्यता नहीं है, परित संसारी अनंत संसारी, संसार परिभ्रमण को लेकर के देखा जाए जीवाभिगम के अनुसार शिरस्थान सूत्र के अनुसार जिन जीवों ने एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीवों को परित संसारी कहा जाता है। जिनको अनादि काल से एक बार भी सम्यक्तों की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे जीवों को अपरित संसारी कहा जाता है।
चरम श्रीरी अचरम श्रीरी, जिन जीवों का जे भाव चरम है उन्हें चरम श्रीरी कहा जाता है। जिनका जे भाव चरम नहीं है उनको अचरम श्रीरी कहा जाता है। एक तो मनुष्य भव की अपेक्षा से, एक दूसरे भवों की अपेक्षा से देखें, जिसने कोई नरक में गया है, नरक में जिसका अब अंतिम भव है, उसके बाद उसने कभी भी नरक के नारकी के रूप में भाव ग्रहण नहीं करना, वो नरक की दृष्टि से चरम श्रेणी है। जो जीव त्रियंच के लिए सदा के लिए निकल रहा है तो उस जीव का वह त्रियंच का भाव जो है चरम भाव है। और जो देवगति में है, जिसने कभी भी देवगति में नहीं आना, मनुष्य भाव लेकर के या दूसरे भाव करके मनुष्य भाव करके संसार को पार कर जाना है, तो देव भाव की अपेक्षा से चरम श्रेणी है। लेकिन जहां पर चरम श्रेणी के जिसका अंतिम भाव है, जिसका जो अंतिम भाव है, इस मनुष्य जन्म में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त करना है, ऐसे जीव को चरम श्रेणी कहा जाता है। जिन्होंने अभी भाव ग्रहण करने हैं उनको अचरम श्रेणी कहा जाता है। चारों गति से आने वाले मनुष्य श्रेणी, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि मनुष्य श्रेणी का, इनका वर्णन आराधक विराधक मनुष्य श्रेणी, मनुष्यों में आराधक जीव विराधक जीव, भगवान की आज्ञा का आराधन करने वाले, भगवान की आज्ञा की आराधना से जो पतित है विराधक। तो इस प्रकार आराधक विराधक मनुष्यों का वर्णन स्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्य श्रेणी का, गर्भ समूर्छा मनुष्य श्रेणी का, पर्यापत और पर्यापत मनुष्य श्रेणी का, संयत असंयत संयता संयत मनुष्य श्रेणी का। जैसे तीन प्रकार के मनुष्य, संयत असंयत संयता संयत। आगे उपश्रम श्रेणी तथा क्षपक श्रेणी वाले मनुष्य श्रेणी का, तो इनका विस्तार इस प्रकरण के अंदर हो ऐसी संभावना है। तो इस श्रेणी में आए 14 पदों का वर्णन भी आचार्य जी ने अपने भाव इनके अंदर प्रस्तुत किए। तो सबसे पहला है मातृका पद। मातृका पद के समय का मनुष्य भव सब गतियों में और सब भवों में श्रेष्ठ गति एवं श्रेष्ठ भव है। अतः मनुष्य अपना महत्व विलक्षण ही रखता है। केवल जैन ही नहीं, विश्व में जितने भी आत्मवादी तथा आस्तिक हैं वे सभी मानव भव को प्रधान मानते हैं। वैसे तो शुभ अशुभ कर्मों का बंध जीव सभी गति जाति कुल और भवों में करता ही रहता है और कृत कर्मों का फल भी भोगता रहता है, किंतु फिर भी जितना उत्थान उन्नति और विकास मनुष्य भव में हो सकता है उतना अन्य किसी भव में नहीं। 9वें देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक देवत्व के रूप में उत्पन्न होने की शक्ति केवल मनुष्य में ही है, और उन देवलोकों से देवता चवकर मनुष्य ही बनते हैं, किसी अन्य गति में नहीं जाते। इसके अतिरिक्त सिद्धत्व प्राप्त करने की शक्ति भी मनुष्य में ही है। इस दृष्टि से सिद्ध श्रेणी का परिक्रम के बाद मनुष्य श्रेणी का परिक्रम का वर्णन किया गया। मातृका पद त्रिपदी का द्योतक है। उत्पाद व्यय और द्रव्य उपन्नेवा भिगमेवा ध्रुवेवा, इसको त्रिपदी कहते हैं। मनुष्य आयु उदय होने के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक उत्तरोत्तर की अपेक्षा से उत्पाद और पूर्व की अपेक्षा से व्यय समय समय में हो रहा। वर्तमान का समय अतीत की ओर जा रहा है और भविष्य का समय जो है वर्तमान में आ रहा है। एक का विनाश हो रहा है और एक की उत्पत्ति हो रही।
तो बताएं पहले समय से लेकर अंतिम समय तक मनुष्य भव ध्रुव है। उत्पाद के बाद व्यय और व्यय के बाद उत्पाद, एक क्रम बेरोक टोक चलता ही रहता है आयु भर। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, इस प्रकार चारों की अपेक्षा पर्याय बदलती रहती है। जहां पर आचार्य मैंने फरमाया जैसे हर रोज की फोटो किसी बच्चे की ली जाए और 100 साल तक लगातार ली जाए, तो कैसे समय समय के अनुसार कैसे उनके पर्याय में परिवर्तन कभी दिखाई देगा, आकृति में परिवर्तन, कभी रोता, कभी हंसता, कभी कैसा, कभी कैसा, कितने रूपों में जो कि आपस में मिलते नहीं हों। तो मातृका पद में जो लिपियां हैं उनका अक्षर विज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान, वो भी उसमें समा जाता है। दूसरा पद है एकार्थक पद। एकार्थक पद दो तरह के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। जैसे मनुष्य को लेकर मानुष, मनुष्य, मानव, मनुष्य, ये सब एकार्थक पद है। हरि, गौ, सैंधव आदि पद अनेकार्थक हैं, एक एक शब्द के अनेक अर्थ। जैसे हरि के लिए आता है, जो नारायण जी का भी वाचक है, जो शेर का भी वाचक है, बंदर का भी आ जाता है, ऐसे अनेक अर्थों। जैसे सैंधव शब्द है, इसका भी नमक अर्थ में भी आता है, घोड़े अर्थ में भी आता है, जो सिंधु देश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है उसके लिए भी आ जाता है। ऐसे एक शब्द जो अनेक अर्थों का बोधक है, ऐसे शब्द जो अनेक शब्द जो है एक अर्थ के बोधक हैं। तो बताएं मनुष्यवाचक जितने भी पद हैं वे एकार्थक पद में निहित हैं, भले ही वे किसी भी भाषा के शब्द हो, एकार्थक है। अर्थ पद तीसरा है, इसके संबंध में कहा कि मनुष्य शब्द के विचार अर्थ होते हैं। जहां निक्षेप की दृष्टि से नाम है, स्थापना है, द्रव्य है, मनुष्य है, भाव मनुष्य। नाम की दृष्टि से, स्थापना की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से भाव, भाव मनुष्य। मनुष्य जाति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु, विशेष या प्राणी का नाम मनुष्य रख दिया जाए तो वह केवल नाम का मनुष्य है। मनुष्य के चित्र या मूर्ति को स्थापना मनुष्य कहते हैं। जिस जीव ने मनुष्य की आयु बांध ली किंतु वह अभी उदय में नहीं हुई, या कहीं मनुष्य का शव पड़ा हुआ है, दोनों प्रकार के द्रव्य मनुष्य कहलाते हैं। जब मनुष्यों की आयु को भोगा जा रहा हो तब उसे भाव मनुष्य कहती है। संभव है इस अधिकार में मनुष्यों का विवरण उक्त प्रकार से हो। चौथा है पृथक आकाश पद। मनुष्य की अवगाहना अंगुल के जघन्य अंगुल के असंख्यात्म भाग मात्र, उत्कृष्ट 3 कोष की 3 गव्योति की आती है। शेष मनुष्य सभी मध्यवर्ती अवगाहना वाले हैं। वे चाहे समूर्छम हो, गर्भज हो, भोग भूमि हो या कर्म भूमियों के हो, कर्म भूमिया अंतर द्वीपों के। संभव है इस पद में उनकी अवगाहना के विषय में सूक्ष्म वर्णन हो। जिन मनुष्यों की अवगाहना एक समान है, अर्थात सदृश आकाश प्रदेशों को अवगाहित करने वाले मनुष्यों की एक श्रेणी और उसे एक आकाश प्रदेश से अधिक अवगाहित करने वाले हैं, उनकी दूसरी श्रेणी। इस प्रकार आकाश के प्रदेश अधिक करते करते जावत उत्कृष्ट अवगाहना वाले जितने मनुष्य हैं, उनकी एक श्रेणी इस प्रकार अवगाहना की असंख्यात श्रेणियां बन जाती है। इस पद के गंभीर चिंतन करने से ऐसा अर्थ अनुभूत हुआ, ऐसा आचार्य महाराज फरमाते हैं। आगे केतु भूत। केतु शब्द ध्वज के लिए भी रूढ़ है और धूम केतु के लिए। वैसे ही जिन मनुष्यों का अभ्युदय कुल, गण, नगर, राष्ट्र और विश्व के लिए भयप्रद हो,
उपद्रव का कारण बना हुआ है, ऐसे मनुष्य केतु भूत है। ऐसा इस पद से अर्थ झलकता है, तत्व केवली गम्य है। छठा राशिबद्ध। और ढाई द्वीप में गर्वज मनुष्यों की गणना जघन्य कितनी हो सकती है, तो उन्होंने कहा है कि 2-2 के अंक जो दिए हैं, 29 2-2 के अंक लगातार लिखे जाएं बिना कोमे के, 29 2 की संख्या से जितनी संख्या बनती है, इतने जघन्य संख्या में गर्वज मनुष्य हो सकते हैं, इससे कम नहीं, ढाई द्वीप के अंदर। और मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या जो है 9-9 करके 29 बार 9 का अंक लिखा जाए, इस संख्या से आगे बढ़ती नहीं है। इसी संख्या के अंदर मुगर्वज मनुष्यों की संख्या रहती है, 2 वाली संख्या से घटती नहीं और 9 वाली संख्या से बढ़ती नहीं। 2-2 जो है, 2-2 और 9-9 जो 29 की संख्या तक ग्रहण किए गए। कहते समूर्छा मनुष्यों का उत्कृष्ट 24 मुहूर्त का अभाव भी हो सकता है। उनकी सत्ता जघन्य 1-2 जावत संख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने समय होते हैं, उतने असंख्यात समूर्छम उत्कृष्ट हो सकते हैं। इसे राशिबद्ध कहा जाता है। गर्वज मनुष्यों की संख्या जो है 29 की संख्या के अंदर है। समूर्छम मनुष्यों की संख्या के संबंध में बताया जाता है 98 बोल के थोकड़े में, जितने दूसरी नरक में नारकी है उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है, और जितने दूसरे देवलोक में देवता है उनसे असंख्यात गुना कम है। तो कहा ऐसी मनुष्यों से संबंधित ऐसी राशियों का इसमें वर्णन हो, ऐसी संभावना है। आगे एक गुण, मनुष्यों में सबसे थोड़े परमावधि ज्ञानी, विपुलमति, मनप्रिय ज्ञानी, सर्वार्थ सिद्ध विमान से चवित हो करके मनुष्य भव को प्राप्त करने वाले, शुक्ल लेशा सहित जन्म लेने वाले, चरम शरीरी, अभव्य, केवल ज्ञानी, अप्रमत गुण स्थान को प्राप्त, पुलाक नियंता, पुलाक निर्ग्रंथ, मन प्रज्ञानी, क्षेदोपस्थापनीय चरित्र वाले, द्वादशांग गणि पिटक के अध्येता ज्ञाता, आहारक लब्धि संपन्न, जंघाचारण विद्याचारण लब्धि वाले, संयत, संभव है इस प्रकार के मिलते जुलते अनेक विषय इस अधिकार में हो। मनुष्यों में जो स्वल्प से स्वल्प है, वे भले ही वे अच्छे हो या बुरे, उनकी गणना इस अधिकार में की गई। 8वें चरण में बताया, 8वें भेद है द्विगुण। उपशम श्रेणी की, उपशम श्रेणी है उसकी अपेक्षा से क्षपक श्रेणी वाले द्विगुण 2 गुणा। जैसे 11वें गुण स्थान को प्राप्त एक समय में प्रवेश करने वाले 54 होते हैं, लेकिन 12वें गुण स्थान में प्रवेश करने वाले ज्यादा एक समय में 108 होते हैं, तो 2 गुणा है। सर्वविरति की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य द्विगुण तीर्थंकर के होते हुए उनके शासन में मुनियों की अपेक्षा मोक्ष में जाने वाली श्रमणी वर्ग द्विगुण 2 गुना। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 700 मुनिराज मोक्ष में गए तो 1400 साध्वियां, भगवान पार्श्वनाथ के 1000 मोक्ष में गए मुनि और साध्वियां 2000, भगवान हरीश नेमी जी के 1500 गए हैं साधु मुनिराज और 3000 साध्वियां भगवान ऋषभ देव के। जैसे 10,000 श्रमण आए हैं तो 20,000 साध्वियां, ऐसे 2-2 गुण। तो कहते संभव है इस अधिकार में एतद विषय, इस विषय संबंधी वर्णन हो। त्रिगुण, संयतों की अपेक्षा साध्वियां त्रिगुण है। जघन्य आराधक 3 गुणा हो, आराधकों की अपेक्षा विराधक संयमी त्रिगुण हो। क्षायक सम्यक दृष्टि मनुष्यों की अपेक्षा क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रिगुण हो। सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से च्युत हुए मनुष्यों की अपेक्षा 4 उन्नतर विमान से च्युत हुए मनुष्य त्रिगुण हो। संभव है इस प्रकार के वर्णन करने वाला जो अधिकार जयी हो। आगे केतु भूत, ये दूसरी बार आया है, पहले भी केतु भूत आया था, अब जो है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर है।
जो मनुष्य अपने कुल, गण, राष्ट्र और युग में ध्वजा की भांति सर्वोपरि हो, जिनकी बात सबके लिए मान्य हो, वैसे कि जैसे कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, वासुदेव, गणधर, आचार्य, उपाध्याय, सेठ, सेनापति इत्यादि पदाधिकारी मनुष्य केतुभूत होते हैं। संभव है इस अधिकार में केतुभूत ध्वजा सदृश मनुष्यों का तथा तत् सदृश उनके समान बनने के उपायों का वर्णन। 11वां प्रतिग्रह। इस शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करना। व्रत धारण करने के पश्चात उत्थान, पतन, स्खलना, आराधना, विराधना, सातिचार, निरतिचार, सदोष, निर्दोष चारित्र पाला जा रहा है। इस कारण उस भव में विशिष्ट चारित्र के अभाव होने पर जीव को पुनः भव भ्रमण करना पड़ता है। उसी भव में कर्मों पर विजय न होने से विरति मनुष्य सिद्ध गति को प्राप्त न कर सका। इसी प्रकार वीरता वृत्ति मनुष्य के विषय में समझ लेना चाहिए। सातिचार श्रावक वृत्ति पालकर जीव तीसरे भव में मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। आगे संसार प्रतिग्रह। इस शब्द से ऐसा प्रतीत होता है मनुष्य भव में पहली बार सम्यक तो प्राप्त किया या पहली बार चारित्र धारण किया, उसके अनंतर प्रतिपाती होकर उत्कृष्ट काल कितने काल तक भव भ्रमण करना पड़ता है। जघन्य आराधना से और अधिक विराधना से भव भ्रमण होता है। उसके लिए जमाली कुमार का उदाहरण ही कहते पर्याप्त है। नंदावर्त। जिस मनुष्य की काल अवधि तो अधिक है परंतु संयम उत्तरोत्तर विशुद्धतर होता जा रहा है, ऐसी आत्मा मनुष्य से विमानिक भाव, फिर मनुष्य, फिर विमानिक भाव, ऐसे 7 भाव देव के, 8 भाव मनुष्य के, नरक त्रयंत दोनों गतियों के बंध का अभाव करने से उच्च मानव भाव और उच्च देव भाव में भौतिक और आध्यात्मिक आनंद अनुभव करती है। इस कारण जो नंदावर्त कहलाता है। जैसे सुख विभाग सूत्र में सुबाहु कुमार जी का आता है, उनका इतिहास हमारे सामने विद्यमान है। संभव है इस अधिकार में उक्त विषय निहित हो, इसका वर्णन हो। मनुष्यावर्त। इस शब्द के पीछे भी अनेक अनिर्वचनीय रहस्य गर्भित हैं। मनुष्य भव में निरंतर आवर्त करते रहना, सम्यक या चारित्र से प्रतिपाती होकर निरंतर मनुष्य भव में कितनी बार जीव ने जन्म मरण किए या जीव मनुष्य भव कितनी बार निरंतर प्राप्त कर सकता है। कहते निरंतर 8 भव मनुष्य को हो सकते हैं, अधिक नहीं। उसके बाद जरूर अंतर पड़ेगा, चाहे वो किसी कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध गति नहीं होते हैं तो वो नरक में भी जा सकता है, त्रियंश गति में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है। निरंतर 8 भव मनुष्य के हो सकते हैं, अधिक नहीं। तत्पश्चात निश्चय ही देव गति को प्राप्त करता है। दूसरे भव से लेकर 7वें भव तक मनुष्य होने का भी सुअवसर है, किंतु 8वें भव में नहीं। जो दूसरे भव से 8वें तक आया है, मनुष्य पहले भव में सिद्ध गति प्राप्त करने की भजना है। 6ठी 5वीं नरक से आया हुआ किलविषी और परमाधर्मी देवगति से आया हुआ विकलेंद्रिय और असंगी त्रयंच और असंगी मनुष्य से आया हुआ जीव मनुष्य गति में सिद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता। कहते संभव है इस अधिकार में उक्त प्रकार का वर्णन किया गया हो। सिद्ध श्रेणी का परिक्रम के अनंतर मनुष्य श्रेणी का परिक्रम का वर्णन करने का मुख्य ध्येय यही हो सकता है कि मनुष्य गति से ही सिद्ध गति प्राप्त हो सकती है, अन्य गति से नहीं। सिद्धों तथा मनुष्यों के जितने भी कथनीय विषय हैं, उन सब का विभाजन उक्त 14 अधिकारों में ही हो सकता है। 15वें अधिकार के लिए कोई विषय शेष नहीं रहता। तो इस प्रकार जो उन्होंने अपना वर्णन दिया है, अब इससे आगे तीसरा प्रकरण, तीसरा परिकर।
तीसरे परिक्रम का नाम है पृष्ठ श्रेणी का परिक्रम। ते किंतंग पुट्ठ श्रेणिया परिकम्य, पुट्ठ श्रेणिया परिकम्य इकारक दिए पणत्ते तन जहां। पाढ़ो गास्पयाई केव भूयं राशिबद्धं एक गुणं दो गुणं त्रिगुणं केव भूयं परिगहो संसार परिगहो नंदावत्तं पुट्ठावत्तं सेतं पुट्ठ श्रेणिया परिकम। से किंतंग पुट्ठ श्रेणिया परिकम्य पृष्ठ श्रेणी का परिक्रम, इसका क्या स्वरूप है? उठ श्रेणिया परिक्रम्य इकारस भी प्रणते, पृष्ठ श्रेणी का परिक्रम 11 प्रकार का कहा। तंजाह जैसे के पाड़ो गास पयाई पृथक आकाश पद, केव भूयं केतु भूत राशि बद्धं राशिबद्ध एक गुणं एक गुण दु गुणं द्विगुण त्रिगुणं त्रिगुण केव भूयं केतु भूत परिगह प्रतिग्रह संसार परिगह संसार प्रतिग्रह नंदावत्तं नंदावत नंदावर्त पुट्ठावत्तं पृष्ठावर्त सेतं पुट्ठ श्रेणिया परिक्रम्य। इस प्रकार पृष्ठ श्रेणी का परिक्रम का वर्णन हुआ। इसके संबंध में कहा कि सूत्र में पृष्ठ श्रेणी का परिक्रम के 11 भेद दिए। जो पुट्ठ शब्द आया है इसके संस्कृत में 2 रूप बनते हैं, सपृष्ठ और पृष्ठ। सपृष्ठ का मतलब स्पर्श से है, पृष्ठ का मतलब पूछने से है। तो कहा कि हो सकता है जब पृष्ठ पूछने से संबंधित अर्थ है तो इसमें लौकिक और लोकोत्तरिक, लौकिक संसारी लोकोत्तरिक आध्यात्मिक प्रश्नावलियां हो, इसके अंदर प्रश्नोत्तर। उनके मुख्य स्रोत 11 हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों का अंतर्भाव उक्त 11 में ही हो जाता है। जब इसका अर्थ सपृष्ठ ऐसी कल्पना की जाए, सपृष्ठ का मतलब स्पर्श किए हुए, तो सिद्ध एक दूसरे से सपृष्ठ है आत्म प्रदेश। निगोदीय शरीर में अनंत जीव परस्पर सपृष्ठ हैं। धर्म अधर्म लोकाकाश इनके प्रदेश भी अनादि काल से परस्पर सपृष्ठ हैं। ऐसा वर्णन हो, ऐसी संभावना की है। आगे चौथा परिक्रम है अवगाढ़ श्रेणी का परिक्रम। से किंतम ओगाढ़ श्रेणिया परिक्रम्य, ओगाढ़ श्रेणिया परिक्रम्य एक एकारस बीहे पणत्ते तन जहा। पाड़ो गास पयाई केव भूयं राशिबद्धं एक गुणं दु गुणं त्रिगुणं केव भूयं परिगहो संसार परिगहो नंदावत्तं ओगाढ़भत्तं सेतं ओगाढ़ श्रेणिया परिक्रम्य। अवगाढ़ श्रेणी का परिक्रम, से किंतम ओगाढ़ श्रेणिया परिक्रम्य। इसके बाद अवगाढ़ श्रेणी का परिक्रम का क्या स्वरूप है? ओगाढ़ श्रेणिया परिक्रम्य इकारस्म्य पणत्ते तंजहा। अवगाढ़ श्रेणी का परिक्रम 11 प्रकार का कहा है, जैसे कि पाड़ो गास पयाई पृथक आकाश पद, केव भूयं केतु भूत राशिबद्धं राशिबद्ध एक गुणं एक गुण दो गुणं द्विगुण त्रिगुणं त्रिगुण केव भूयं केतु भूत परिगह प्रतिग्रह संसार परिगह संसार प्रतिग्रह नंदावत्तं नंदावर्त ओगाढ़ावत्तं अवगाढ़ावर्त सेतं ओगाढ़ श्रेणिया परिक्रम्य। इस प्रकार अवगाढ़ श्रेणी का परिक्रम का वर्णन है। कहते हैं इस उत्तर में अवगाढ़ श्रेणी का परिक्रम का वर्णन है। सब द्रव्यों को जगह देना जो आकाश द्रव्य का उपकार है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जीवास्तिकाय काल और पुद्गलास्तिकाय जो 5 द्रव्य आधेय है।
आकाश आधार और जे आधेय, इनको अपने में स्थान देना जो आकाश का कार्य है। जो द्रव्य जिस आकाश प्रदेश या देश में अवगाढ़ है उनका विस्तार सहित वर्णन अवगाढ़ श्रेणिका में होगा ऐसा प्रतीत होता है। पांचवा है उपसंपादन श्रेणी का परिक्रम। से किंतम उप संपज्जन श्रेणियां परिक्रम्य, उपसंपज्जन श्रेणियां परिक्रम्य एकारस भी है पणत्ते तन जहा पाड़ो घास पयाई केव भूयंग राशिबद्धं एक गुणं दो गुणं तीन गुणं केव भूयंग परिगहो संसार परिगहो नंदावत्तम उप संपज्जना वत्तम सेतम उप संपज्जन श्रेणियां परिक्रम्य। से किंतम उप संपज्जन श्रेणियां परिक्रम्य, उपसंपादन श्रेणी का परिक्रम का क्या स्वरूप है? उप संपज्जन श्रेणियां परिक्रम्य इकारस भी है प्रणत्य तन जहा उप संपादन श्रेणी का परिक्रम जो 11 प्रकार का कहा है, जैसे कि पाड़ो घास पयाई पृथक आकाश पद केव भूयं केतु भूत राशिबद्धं राशिबद्ध एक गुण दो गुण द्विगुण त्रिगुण त्रिगुण केव भूयं केतु भूत परिगहो प्रतिग्रह संसार परिगहो संसार प्रतिग्रह नंदावत्तम नंदावर्त उप संपजना वत्तम उपसंपादना वर्त सेतम उप संपज्जन श्रेणियां परिक्रम। इस प्रकार उप संपादन श्रेणी का परिक्रम का स्वरूप हुआ। इस संबंध में फरमाया है कि सूत्र में उप संपादन श्रेणी का परिक्रम का उल्लेख है। उप संपज्जन इसका अर्थ ग्रहण करना, अंगीकार करना। जैसे श्रवण सूत्र में नमो 24 के पाठ में आता है असंयमम परियाणामि संयमम उप संपज्जामि, मैं असंयम का परित्याग करता हूं और संयम को स्वीकार करता हूं। तो जहां पर उप संपादन उप संपज्जामि का अर्थ ग्रहण करता हूं, अर्थात जो जो उपादेय है आत्मा के लिए हितकारी है उनकी श्रेणी में किस किस साधक को क्या क्या उपादेय है, ग्राह्य है। क्योंकि सभी साधकों की जीवन भूमिका एक सी नहीं होती। जो दृष्टिवाद के वेता है उनके पास जो कोई साधक आता है उसके जीवनोपयोगी वैसा ही साधन बताते हैं जिससे उसका कल्याण हो सके। संभव है इस समय जितने भी कल्याण के छोटे बड़े साधन हैं उन सब का उल्लेख गर्भित हो, उनका वर्णन हो। छठा विप्रजहत श्रेणी का परिक्रम। से किंतम विपजहन श्रेणियां परिक्रम्य, विपजहन श्रेणियां परिक्रम्य एकारस भी है पणत्ते तन जहा पाड़ो घास पयाई केव भूयं राशि बद्धं एक गुणं दो गुणं तीन गुणं केव भूयं परिगहो संसार परिगहो नंदावत्तम विपजहनावत्तम सेतम विपजहन श्रेणियां परिक्रम्य। से किंतम विपजहन श्रेणियां परिक्रम्य विप्रजहत श्रेणी का परिक्रम का क्या स्वरूप है? विपजहन श्रेणियां परिक्रम्य एकारस प्रणत्य तंजहा जे विप्रजहत श्रेणी का परिक्रम 11 प्रकार का कहा है, जैसे कि पाड़ो घास पयाई पृथक आकाश पद केव भूयं केतु भूत राशिबद्धं राशिबद्ध एक गुणं एक गुण दो गुणं द्विगुण त्रिगुणं त्रिगुण केव भूयं केतु भूत परिगह प्रतिग्रह संसार परिगह संसार प्रतिग्रह नंदावत्तम नंदावर्त विपजहनावत्तम विप्रजहत श्रेणी का परिक्रम। सेतम विपजहन श्रेणियां परिक्रम में इस प्रकार विप्रजहत श्रेणी का परिक्रम का वर्णन। तो इसके संबंध में कहा है कि विप्रजहत श्रेणी का परिक्रम का उल्लेख, जिसका संस्कृत में विप्रजहत श्रेणी का शब्द बनता है। विप्रजहत
जहत जो है ओ हाक त्यागे, संस्कृत में त्याग अर्थ में धातु आती है, उससे डी उपसर्ग पूर्वक छत्री प्रत्यय करके दीप प्रजहत शब्द बनाया है, तो दीप प्रजहत श्रेणी का। तो इसका बताया कि संसार में जितने भी हेय का मतलब परित्याज्य छोड़ने योग्य पदार्थ हैं, उनका इसी में अंतर्भाव हो जाता है। सभी साधक एक ही अवगुण से ग्रस्त नहीं है। जिस साधक की जैसी जीवन भूमिका है, उस भूमिका के अनुसार जो जो परित्याज्य है उन सब का उल्लेख उसमें इसमें हो, ऐसी संभावना है। जैसे भिन्न भिन्न रोगी के लिए भिन्न भिन्न कुपथ्य एवं अपथ्य है, उन सब का उल्लेख आयुर्वेदिक आदि पुस्तकों में बताया जाता है। वैसे ही जिस जिस साधक को जैसा जैसा भाव रोग लगा हो, उस साधक के लिए वैसा ही दोष क्रिया परित्याज्य है। ऐसा विस्तार से वर्णन करने वाला जो परिच्छेद हो, ऐसी संभावना है। इसके आगे 7वां परिक्रम है, से किंतन चुआ चुआ श्रेणिया परिक्रम में। चुआ चुआ श्रेणिया परिक्रम में एकारस्त्रीय प्रत्यय संजहा पाड़ो गास पयाई केउ भूयं राशिबद्धम एक गुणं दुगुणं त्रिगुणं केउ भूयं परिगहो संसार परिगहो नंदावत्तं चुआ चुवत्तं सेतं चुआ चुव श्रेणिया परिक्रम में। 6 चौक नई आई 7 तेरासी आई सेतम परिक्रम में। तो कहा कि सेकिंगतम चुआ चुव श्रेणिया परिक्रम में। इसके बाद च्युताच्युत श्रेणी का परिक्रम का क्या स्वरूप है। चुआ चुआ श्रेणिया परिक्रम में इकारस प्रत्यय तंजा च्युताच्युत जे परिक्रम 11 प्रकार का कहा है। जैसे कि पाड़ो घास पया पृथक आकाश पद केउ भूयं केतु भूत राशिबद्धम राशिबद्ध एक गुणं एक गुण दुगुणं द्विगुण त्रिगुण त्रिगुण केउ भूयं केतु भूत परिगहो प्रतिग्रह संसार परिगहो संसार प्रतिग्रह नंदावत्तं नंदावर्त चुआ चुवत्तं च्युता च्युत आवर्त सेतं चुआ चुव श्रेणिया परिक्रम। इस प्रकार च्युताच्युत श्रेणी का परिक्रम का वर्णन हुआ। ताकि 6 चौक नई आई 7 तेरासी आई सेतम परिक्रम। इनमें आदि के 6 परिक्रम 4 नयों के आश्रित होकर के कहे हैं। जैसे 7 नयों को 4 नयों के रूप में बताया था, जिसमें नैगम नय जो है संग्रह और व्यवहार में प्रविष्ट हो जाता है। शब्द नय में एवं भूत समाभिरूढ़ एवं भूत समाज आते हैं। ऐसे 4 नयों की अपेक्षा से इनका वर्णन। आगे बताया 7 तेरासी आई। 7 परिक्रमों में त्रैराशिक दर्शन का दिग्दर्शन कराया गया है। इस प्रकार जय परिक्रम का विषय हुआ। त्रैराशिक का मतलब जहां पर एक त्रैराशिक रोग उप से आता है, उसका नहीं, मतलब जितनी भी संसार की चीजें हैं उनको 3 राशियों में बांटा। तो जैसे बताया कि इस उत्तर में परिक्रम के अंतिम भेद का वर्णन किया गया है। जैसे च्युताच्युत श्रेणी का परिक्रम, इसका वास्तविक विषय और अर्थ क्या है, इसका उत्तर निश्चयात्मक भाषा में तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो शुद्ध व्यवच्छिन्न हो गया है। फिर भी इसका त्रैराशिक मत का विस्तार सहित वर्णन। जैसे स्व समय में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि, ये 3 प्रकार के जीव, जितने भी संसार के अंदर जीव हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई मिश्र दृष्टि है। दूसरी अपेक्षा से कोई संजत है, कोई असंजत है, कोई संजता संजत है। और आगे तीसरी अपेक्षा बताइए, कोई सर्व प्रकार से आराधक है, कोई सर्व विराधक है, कोई आराधक विराधक दोनों चीजें पाई जाती हैं। कहते हो सकता है त्रैराशिक मत में अच्युत च्युत
मतलब 3 भेदों के, एक अच्युत जो नहीं गिरे, च्युत जो गिरे, च्युताच्युत जिनके जीवन में दोनों बातें पाई जाती हैं, ये शब्द प्रचलित हो। इनमें 6 चौक नहीं आई, 7 3 राशि है। जो पद दिया है इसका भाव यह है कि आदि के 6 परिक्रम 4 नयों की अपेक्षा से वर्णित हैं, 4 नयों की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। और इसमें इनमें स्व सिद्धांत का वर्णन किया गया है। 7वें परिक्रम में त्रैराशिक का उल्लेख किया गया है। वैसे तो समुच्चय 7 प्रकरणों में जत किंचित रूपेण त्रैराशिक का ही वर्णन मिलता है, परंतु इनमें उसकी मुख्यता नहीं है। जीव, अजीव और जीवाजीव, इस प्रकार 3 पदार्थ 3 नय की मान्यता रखने वाले मत को ही त्रैराशिक कहते हैं। तो जथा संभव जो टीकों में ये वर्णन चल रहा है, व्याख्या में उसके अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन मूल सूत्र ही नहीं तो उसके संबंध में क्या कहा जा सकता है। लेकिन जो शब्द आज उपलब्ध हैं उनके अनुसार व्याख्याकारों ने अपने भाव प्रकट किए। अब इसके आगे सूत्र इस प्रकरण का वर्णन आएगा, कल जैसे अवसर होगा इसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो झायाणं, नमो लय संसाहोणं, एसो पंच नमोकारो सव पावपणसनो मंगलानंद संदेशं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारी मंगलारि हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकतमा, आर्य हंसा लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमा, चतारी सर्वज्ञामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले मनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय।